1999 के कारगिल युद्ध के योद्धा हमारे साथ हैं मेहर से, उनसे बात करेंगे। मेहर जी, क्या कुछ याद है आपको 1999 की? वो कौन सी यादें हैं जो हर दिन आपको याद आती हैं और जिनके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे? जी मैम, बिल्कुल वही याद हमें 25 साल पहले भी थी और आज भी वही याद है जब हमने पॉइंट 540 को अपने कब्जे में लिया था। बत्रा साहब मेरे साथ में ही थे और हमने जो है पॉइंट 540 को बिल्कुल सेफ ऑपरेशन किया था और यहाँ पर हमने ये सक्सेस सिग्नल दिया था। बत्रा साहब ने कमान अधिकारी साहब को, लेफ्टिनेंट कर्नल बाई के जोशी साहब को, ये दिल मांगे मोर। तो ये वहीं पे जो है बहादुरी को देखते हुए मुझे भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जी मैम। ये दिल मांगे मोर कैप्टन बत्रा आपको लीड कर रहे थे और उसके बाद जो बत्रा टॉप है वहां पर जो लड़ाई शुरू होती है, ऑपरेशन शुरू होता है, क्या उसमें भी आप हिस्सेदार थे? बिल्कुल मैम, उसमें भी मैं हिस्सेदार हूँ। जो हमने पॉइंट 540 को पहले फतेह हासिल किया था, उस सफलता को देखते हुए हमारे को तुरंत दूसरा टास्क दिया गया था पॉइंट 4875। ये ऑपरेशन 2 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में लड़ा गया और 7 जुलाई को साहब की शहादत हो गई और साहब जो है दुश्मन के 5 सैनिकों को साहब ने मौत के घाट उतारा था और साहब को भी एक बुलेट लगा और वो वीरगति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत जो है परमवीर चक्र से नवाजा गया। साहब की शहादत को देखते हुए हमारा खून और खुल गया और हमने दिन के समय ही दुश्मन के ऊपर धावा बोला और दुश्मन के 14 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। 1999 में जो युद्ध लड़ा जा रहा था उसमें आपके बहुत सारे ऐसे साथी रहे होंगे जिनकी आपने देखा होगा शहादत प्राप्त करते हुए। कोई याद है, कोई चेहरा याद है, उनके बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल, एक तो मेरे नंबर ही थे राइफलमैन दीपू, जो कि हैंडबॉल के काफ़ी अच्छे प्लेयर थे। उनकी शहादत भी पॉइंट 4875 पे हुई। जैसे ही उनकी शहादत हुई तो थोड़ा सा मोराल डाउन हुआ, पर लेकिन दोबारा हमें जोश आया कि हमारे जो है साथी को कैसे मार गिराया और हमारा खून खोल गया और हमने दुश्मन के ऊपर दोबारा जो है हमला किया और दुश्मन के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। मेहर जी, 25 साल पहले जब आप इन पहाड़ियों पर युद्ध लड़ रहे थे, आज 25 साल बाद वहीं पर खड़े हुए हैं, वो तस्वीरें क्या आज भी दिमाग में घूमती हैं? बिल्कुल मैम, आज भी वही तस्वीरें जो है हमारे बीच में घूम रही है और जो है याददाश्त बिल्कुल तरोताज़ा हो रही है। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मेहर सिंह को आप सुन रहे थे जो बता रहे हैं कि किस तरीके से युद्ध को भले ही 25 साल हो गए हैं लेकिन जो यादें हैं वो आज भी उसी तरीके से तरोताजा है। 1999 के कारगिल युद्ध के योद्धा हमारे साथ हैं मेहर से, उनसे बात करेंगे। मेहर जी, क्या कुछ याद है आपको 1999 की? वो कौन सी यादें हैं जो हर दिन आपको याद आती हैं और जिनके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे? जी मैम, बिल्कुल वही याद हमें 25 साल पहले भी थी और आज भी वही याद है जब हमने पॉइंट 540 को अपने कब्जे में लिया था। बत्रा साहब मेरे साथ में ही थे और हमने जो है पॉइंट 540 को बिल्कुल सेफ ऑपरेशन किया था और यहाँ पर हमने ये सक्सेस सिग्नल दिया था। बत्रा साहब ने कमान अधिकारी साहब को, लेफ्टिनेंट कर्नल बाई के जोशी साहब को, ये दिल मांगे मोर। तो ये वहीं पे जो है बहादुरी को देखते हुए मुझे भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जी मैम। ये दिल मांगे मोर कैप्टन बत्रा आपको लीड कर रहे थे और उसके बाद जो बत्रा टॉप है वहां पर जो लड़ाई शुरू होती है, ऑपरेशन शुरू होता है, क्या उसमें भी आप हिस्सेदार थे? बिल्कुल मैम, उसमें भी मैं हिस्सेदार हूँ। जो हमने पॉइंट 540 को पहले फतेह हासिल किया था, उस सफलता को देखते हुए हमारे को तुरंत दूसरा टास्क दिया गया था पॉइंट 4875। ये ऑपरेशन 2 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में लड़ा गया और 7 जुलाई को साहब की शहादत हो गई और साहब जो है दुश्मन के 5 सैनिकों को साहब ने मौत के घाट उतारा था और साहब को भी एक बुलेट लगा और वो वीरगति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत जो है परमवीर चक्र से नवाजा गया। साहब की शहादत को देखते हुए हमारा खून और खुल गया और हमने दिन के समय ही दुश्मन के ऊपर धावा बोला और दुश्मन के 14 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। 1999 में जो युद्ध लड़ा जा रहा था उसमें आपके बहुत सारे ऐसे साथी रहे होंगे जिनकी आपने देखा होगा शहादत प्राप्त करते हुए। कोई याद है, कोई चेहरा याद है, उनके बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल, एक तो मेरे नंबर ही थे राइफलमैन दीपू, जो कि हैंडबॉल के काफ़ी अच्छे प्लेयर थे। उनकी शहादत भी पॉइंट 4875 पे हुई। जैसे ही उनकी शहादत हुई तो थोड़ा सा मोराल डाउन हुआ, पर लेकिन दोबारा हमें जोश आया कि हमारे जो है साथी को कैसे मार गिराया और हमारा खून खोल गया और हमने दुश्मन के ऊपर दोबारा जो है हमला किया और दुश्मन के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। मेहर जी, 25 साल पहले जब आप इन पहाड़ियों पर युद्ध लड़ रहे थे, आज 25 साल बाद वहीं पर खड़े हुए हैं, वो तस्वीरें क्या आज भी दिमाग में घूमती हैं? बिल्कुल मैम, आज भी वही तस्वीरें जो है हमारे बीच में घूम रही है और जो है याददाश्त बिल्कुल तरोताज़ा हो रही है।
बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मेहर सिंह को आप सुन रहे थे, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से युद्ध को भले ही 25 साल हो गए हैं, लेकिन जो यादें हैं वो आज भी उसी तरीके से तरोताजा है। 1999 के कारगिल युद्ध के योद्धा हमारे साथ हैं मेहर सिंह, उनसे बात करेंगे। मेहर जी, क्या कुछ याद है आपको 1999 की? वो कौन सी यादें हैं जो हर दिन आपको याद आती हैं और जिनके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे? जी मैम, बिल्कुल वही याद हमें 25 साल पहले भी थी और आज भी वही याद है जब हमने .540 को अपने कब्जे में लिया था। बत्रा साहब मेरे साथ में ही थे और हमने जो है .540 को बिल्कुल सेफ ऑपरेशन किया था और यहाँ पर हमने ये सक्सेस सिग्नल दिया था। बत्रा साहब ने, कमान अधिकारी साहब को, लेफ्टिनेंट कर्नल बाकी जोशी साहब को, ये दिल मांगे मोर। तो ये वहीं पे जो है बहादुरी को देखते हुए मुझे भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जी मैम। ये दिल मांगे मोर कैप्टन बत्रा आपको लीड कर रहे थे और उसके बाद जो बत्रा टॉप है वहां पर जो लड़ाई शुरू होती है, ऑपरेशन शुरू होता है, क्या उसमें भी आप हिस्सेदार थे? बिल्कुल मैम, उसमें भी मैं हिस्सेदार हूँ। जो हमने .540 को पहले फतेह हासिल किया था, उस सफलता को देखते हुए हमारे को तुरंत दूसरा टास्क दिया गया था .4875। ये ऑपरेशन 2 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में लड़ा गया और 7 जुलाई को साहब की शहादत हो गई और साहब जो है दुश्मन के 5 सैनिकों को साहब ने मौत के घाट उतारा था और साहब को भी एक बुलेट लगा और वो वीरगति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत जो है परमवीर चक्र से नवाजा गया। साहब की शहादत को देखते हुए हमारा खून और खुल गया और हमने दिन के समय ही दुश्मन के ऊपर धावा बोला और दुश्मन के 14 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। 1999 में जो युद्ध लड़ा जा रहा था उसमें आपके बहुत सारे ऐसे साथी रहे होंगे जिनकी आपने देखा होगा शहादत प्राप्त करते हुए। कोई याद है, कोई चेहरा याद है, उनके बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल, एक तो मेरे नंबरी थे राइफलमैन दीपू, जो कि हैंडबॉल के काफ़ी अच्छे प्लेयर थे। उनकी शहादत भी .4875 पे हुई। जैसे ही उनकी शहादत हुई तो थोड़ा सा मोराल डाउन हुआ, पर लेकिन दोबारा हमें जोश आया कि हमारे जो है साथी को कैसे मार गिराया और हमारा खून खोल गया और हमने दुश्मन के ऊपर दोबारा जो है हमला किया और दुश्मन के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। मेहर जी, 25 साल पहले जब आप इन पहाड़ियों पर युद्ध लड़ रहे थे, आज 25 साल बाद वहीं पर खड़े हुए हैं, वो तस्वीरें क्या आज भी दिमाग में घूमती हैं? बिल्कुल मैम, आज भी वही तस्वीरें जो है हमारे बीच में घूम रही है और जो है याददाश्त बिल्कुल तरोताजा हो रही है। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मेहर सिंह को आप सुन रहे थे, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से युद्ध को भले ही 25 साल हो गए हैं, लेकिन जो यादें हैं वो आज भी उसी तरीके से तरोताजा है। 1999 के कारगिल युद्ध के योद्धा हमारे साथ हैं मेहर सिंह, उनसे बात करेंगे। मेहर जी, क्या कुछ याद है आपको 1999 की? वो कौन सी यादें हैं जो हर दिन आपको याद आती हैं और जिनके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे? जी मैम, बिल्कुल वही याद हमें 25 साल पहले भी थी और आज भी वही याद है जब हमने .540 को अपने कब्जे में लिया था। बत्रा साहब मेरे साथ में ही थे और हमने जो है .540 को बिल्कुल सेफ ऑपरेशन किया था और यहाँ पर हमने ये सक्सेस सिग्नल दिया था। बत्रा साहब ने, कमान अधिकारी साहब को, लेफ्टिनेंट कर्नल बाकी जोशी साहब को, ये दिल मांगे मोर। तो ये वहीं पे जो है बहादुरी को देखते हुए मुझे भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जी मैम। ये दिल मांगे मोर कैप्टन बत्रा आपको लीड कर रहे थे और उसके बाद जो बत्रा टॉप है वहां पर जो लड़ाई शुरू होती है, ऑपरेशन शुरू होता है, क्या उसमें भी आप हिस्सेदार थे? बिल्कुल मैम, उसमें भी मैं हिस्सेदार हूँ। जो हमने .540 को पहले फतेह हासिल किया था, उस सफलता को देखते हुए हमारे को तुरंत दूसरा टास्क दिया गया था .4875। ये ऑपरेशन 2 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में लड़ा गया और 7 जुलाई को साहब की शहादत हो गई और साहब जो है दुश्मन के 5 सैनिकों को साहब ने मौत के घाट उतारा था और साहब को भी एक बुलेट लगा और वो वीरगति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत जो है परमवीर चक्र से नवाजा गया। साहब की शहादत को देखते हुए हमारा खून और खुल गया और हमने दिन के समय ही दुश्मन के ऊपर धावा बोला और दुश्मन के 14 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। 1999 में जो युद्ध लड़ा जा रहा था उसमें आपके बहुत सारे ऐसे साथी रहे होंगे जिनकी आपने देखा होगा शहादत प्राप्त करते हुए। कोई याद है, कोई चेहरा याद है, उनके बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल, एक तो मेरे नंबरी थे राइफलमैन दीपू, जो कि हैंडबॉल के काफ़ी अच्छे प्लेयर थे। उनकी शहादत भी .4875 पे हुई। जैसे ही उनकी शहादत हुई तो थोड़ा सा मोराल डाउन हुआ, पर लेकिन दोबारा हमें जोश आया कि हमारे जो है साथी को कैसे मार गिराया और हमारा खून खोल गया और हमने दुश्मन के ऊपर दोबारा जो है हमला किया और दुश्मन के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। मेहर जी, 25 साल पहले जब आप इन पहाड़ियों पर युद्ध लड़ रहे थे, आज 25 साल बाद वहीं पर खड़े हुए हैं, वो तस्वीरें क्या आज भी दिमाग में घूमती हैं? बिल्कुल मैम, आज भी वही तस्वीरें जो है हमारे बीच में घूम रही है और जो है याददाश्त बिल्कुल तरोताजा हो रही है।
बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मेहर सिंह को आप सुन रहे थे जो बता रहे हैं कि किस तरीके से युद्ध को भले ही 25 साल हो गए हैं, लेकिन जो यादें हैं वो आज भी उसी तरीके से तरोताजा है। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ मैं मीनाक्षी, रजत रिपब्लिक भारत, द्रास।